अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली जाफरी। और आज हम लोग बात करेंगे कि जेमस्टोन्स और मिनरल स्पेसिमेंस में क्या फ़र्क है। और मुझे उम्मीद है कि आप आज कोई काम की चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करूं। मेरा तकरीबन 26 साल का तजुर्बा है जियोलॉजी के प्रोजेक्ट्स का। और ये बहुत अलग अलग ममालिक में है। लेकिन मैं एक मामूली से जियोलॉजिस्ट हूँ। मैं डीलर नहीं हूँ, मैं कलेक्टर नहीं हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि किसी तरीके से मेरे आप लोगों की माइनर्स की मेहनत की वजह से मेरे पैसे बन जाएं। वो हरगिज़ मेरी नीयत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ मैं आज आपको सिखाऊंगा वो आपके काम आएंगी। तो बात शुरू करते हैं कि मिनरल स्पेसिमेन क्या चीज़ होती है। आप फर्ज करें कि आप अपनी माइन के अंदर हैं और आपने बारूद से धमाका किया और आपको एक पॉकेट मिलती है। उस पॉकेट में सफ़ेद रंग का पत्थर है जो अमूमन फेल्सपार होता है। और उसके ऊपर क्रिस्टल्स लगे हैं। वो क्रिस्टल्स क्वार्ट्ज के हो सकते हैं, टोरमलीन के हो सकते हैं, आक्वामरीन के हो सकते हैं, फ्लोराइड, एपेटाइट वगैरह। उस सफेद रंग का जो पत्थर जिसमें आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और जो आप ब्लास्टिंग करते हैं तो उसके ऊपर जो क्रिस्टल्स लगे होते हैं वो अलग हैं। दोनों को मिलाकर मिनरल स्पेसिमेन बनता है। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें ये भी क्रिस्टल्स हैं, ये माइक्रोक्लाइन के क्रिस्टल्स हैं। वो एक क्लीवलैंडाइट एक और फेल्सपार है, उसके मैट्रिक्स पे लगे हैं, तो ये एक मिनरल स्पेसिमेन हो गया। ये एक और इस जिसमें क्वार्ट्स लगा हुआ है, टोरमलीन है, गार्नेट है, वो सफ़ेद रंग के एक पत्थर है, उसके ऊपर लगा हुआ है। ये एक और तस्वीर है फाइन आर्ट्स मिनरल्स वालों की वेबसाइट से जिसमें वेरेनाइट लगा हुआ है मैट्रिक्स के ऊपर। अब बात यह है कि जो हजरात इनको जमा करते हैं उनको हम कहते हैं कलेक्टर्स। ये कलेक्टर्स यूरोप में बैठे हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बैठे हैं। जब वो ये चीज़ खरीदते हैं तो इसका मकसद वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके घर में, उनके दफ्तर में, उनके शोकेस में एक खूबसूरत सी चीज़ वहाँ पड़ी हुई हो। और उनको शौक होता है तरह तरह के दाना जमा करने का। अब जैसे कि आप जब अपने घर में टीवी रखते हैं तो आप जब दुकान में जाते हैं टीवी खरीदने, तो आप ये दुकान वाले को ये नहीं कहते कि यार इस तरह से करो कि मुझे तुम 100 दाने दे दो इस टीवी के। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको बस अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए एक टीवी चाहिए। इसी तरह कलेक्टर्स को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक दाना चाहिए। अच्छा, मिनरल स्पेसिमेन में और जेमस्टोन में क्या फ़र्क है? अब फर्ज कीजिए कि ये मैट्रिक्स लगा हुआ है, ये उसके ऊपर क्रिस्टल्स हैं एक्वामरीन के। अगर मैं इन एक्वामरीन क्रिस्टल्स को की कटिंग कराता हूँ, फिर मैं पॉलिश कराता हूँ, तो फिर हम इसको मिनरल स्पेसिमेन नहीं बोलेंगे, अब ये जेमस्टोन बन गया। यही चीज़ हम एमराल्ड के साथ भी कर सकते हैं। यही चीज़ हम एक्सोनाइट के साथ कर सकते हैं, टोरमलीन के साथ कर सकते हैं। अब बात यह कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि मैं ये चीज़ किसको भेज रहा हूँ। क्योंकि अगर आप उसका जेमस्टोन बना रहे हैं तो ये आम पब्लिक जो है जिनको जेवरात का शौक है, ये उनकी अंगूठी में चला जाएगा, उनके गले में हार बन के चला जाएगा, कानों में बुंदा बन के चला जाएगा। तो आम पब्लिक के लिए तो ये चीज़ सही है। लेकिन अगर आप मिनरल स्पेसिमेंस कलेक्टर्स को बेचना चाह रहे हैं, जैसे ही आप उस क्रिस्टल को तोड़ते हैं उसकी वैल्यू खत्म। कोई मिनरल स्पेसिम कलेक्टर जो है वो पॉलिश स्टोन के चक्कर में नहीं है। वो उसको अपनी अंगूठी पे चीज़ नहीं चाहिए, उसको अपने घर में सजाने के लिए चीज़ चाहिए। तो ये फर्क है मिनरल स्पेसिमेन में और जेमस्टोन में। अब बात आ जाती है कि इनमें खास बात क्या है। जो कलेक्टर्स इनको जमा करते हैं वो या तो इस चक्कर में है कि हमें कोई खूबसूरत चीज़ मिले, या वो इस चक्कर में हमें नायाब चीज़ मिले। अब ये लेफ्ट पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये स्पिनेल की है जो हुंजा से निकला है। दिखने में आक्वामरीन इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, एल्बाइट इससे दिखने में कहीं ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन आक्वामरीन हर जगह से निकल रहा है और किलो के हिसाब से निकल रहा है। तो क्योंकि स्पिनेल आक्वामरीन से ज्यादा नायाब है, इसलिए वैल्यू स्पिनेल की ज्यादा है कलेक्टर्स के लिए। ये दूसरा जो पीस आप देख रहे हैं, ये मेरे एक दोस्त होते हैं यहाँ जो डीलर हैं बहुत मशहूर। अगर आप इस पत्थर को देखें तो ये अगर पत्थर आपको जमीन में पड़ा मिले तो आप तो शायद इसको उठाएं भी ना। इसमें कोई खूबसूरती वाली इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत नायाब है। और क्योंकि ये नायाब है इसलिए ये महंगा बिक रहा है। तो ये दो वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग इनको जमा कर रहे हैं।
अब बात यह कि जो साहिबान इनको जमा कर रहे हैं, उनके लिए जब उसकी कीमत लगाते हैं तो किस बुनियाद पर लगाते हैं? तो पहली बात यह है कि वो देखते हैं कि क्वालिटी क्या है। क्वालिटी कैसे पता चलेगी? सबसे पहले तो आपसे शुरू में मैंने बात की थी कि मैट्रिक्स साथ होना लाजमी है। अब जैसे ये जो है स्मोकी क्वार्ट्स बेच रहे हैं, अभी ये 450 का बेच रहे हैं। अगर इसके साथ मैट्रिक्स लगा हुआ होता नीचे जिस पत्थर से ये टूटा है, तो इसकी कीमत दुगनी या तिगनी होती। ठीक है। फिर वो देखते हैं कि उसके साथ क्या चीज़ है। ये जो बड़ा खूबसूरत सा पीस है, ये फाइन आर्ट्स मिनरल्स की वालों की वेबसाइट से है। और इसमें जो मैट्रिक्स है वो मुस्कोवाइट का है, उसके ऊपर फ्लोराइट और एपेटाइट दोनों लगे हुए हैं। तो कलेक्टर्स के लिए इसकी बहुत वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्तलिफ तरह के क्रिस्टल्स हैं। अगली चीज़ ये कि क्या वो साबित है, वो टूटा हुआ तो नहीं है, और कितना बड़ा है। इस चीज़ की हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो आप फर्ज करें कि आप अक्सर वीडियोस देखते होंगे, जैसे पाकिस्तान वाले हैं फेसबुक पे, या और हजरात हैं जो वीडियोस अपलोड करते हैं पाकिस्तान में, कि जी गिलगित बल्तिस्तान में वो बैठे हुए हैं। वो एक माइनर है, पहले उसने धमाका किया, वो पीछे कंप्रेसर चल रहा है और वो लेके ना लोहे को लेके ढस ढस करके मार रहा है। और मारने के बाद उसने एक क्रिस्टल लिया और वो निकाल लिया। अब वो बहुत खुश हुआ। अब वो तो खुश हो गया, लेकिन भाई मेरे, आपने कोई बड़ा कमाल का काम नहीं किया, आपने नुकसान किया अपना भी और कलेक्टर का भी। क्योंकि जैसे ही आप मैट्रिक्स के ऊपर से क्रिस्टल को तोड़ते हैं, उसकी कीमत गिर जाती है। कीमत कितनी गिरती है? ये जो तस्वीरें मैंने लगाई हैं, ये किधर कोलोराडो में, जहां मैं अमेरिका में रहता हूँ, वहां एक बहुत महंगी दुकान है। तो यहाँ आप देखें कि जैसे ये जो क्रिस्टल्स देख रहे हैं, ये तकरीबन $400 के हैं। लेकिन उसी साइज के क्रिस्टल जो मैट्रिक्स के ऊपर नहीं लगे, वो $35 के हैं। तो ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया ना, कहाँ $35, कहाँ $400। ठीक है। और यही होता है, जैसे ही आप क्रिस्टल को मैट्रिक्स से जुदा करते हैं, उसकी कीमत डाउन हो जाती है। तो आप अगर ये काम कर रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि कभी भी क्रिस्टल को मैट्रिक्स से अलग नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप ये काम करेंगे, आपने कीमत गिरा दी। अच्छा, अगली बात यह है कि जो क्रिस्टल आपने जमा किया, क्या वो क्रिस्टल टूटा हुआ तो नहीं है? अभी एक साहब है, उनसे मेरा राब्ता हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि जी मेरे पास aquamarine का सैंपल है और मैं 50 लाख का बेचना चाहता हूँ। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ, उसमें एक दो दाने इसमें क्रिस्टल टूटे हुए थे, तो मैं एल्फी से जोड़ दिया। मैं बोला भाई, अगर आपने एल्फी से जोड़े तो 50 लाख तो दूर की बात, ये तो अब तो इसकी वैल्यू 50,000 भी नहीं रही। ठीक है। अभी मैं पाकिस्तान से वापस आ रहा हूँ, वहाँ गिलगित स्कर्दू रोड पे एक दुकान थी, वहाँ एक साहब थे जिन जो बहुत ही खुलूस से और बड़ी अच्छी तरह उन्होंने मेरे साथ डीलिंग की। उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरे पास कुछ एक्वामरीन क्रिस्टल्स हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं। अब जब मैंने उनको क्रिस्टल्स को देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं वाकई खरीदना चाहता था, लेकिन हर क्रिस्टल टूटा हुआ था। कोई क्रिस्टल नीचे से टूटा हुआ है, नीचे से टूटा है तो चलो फिर थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर क्रिस्टल ऊपर से टूटा हुआ है, फिर कहानी खत्म। अगर ये ऊपर से क्रिस्टल जो टूटा हुआ है, अगर वो इतना बड़ा क्रिस्टल है और उसकी कीमत 1 लाख थी, अगर वो ऊपर से इस जगह से, जिसको हम टर्मिनेशन कहते हैं, अगर वो वहां से टूट गया, तो उसकी कीमत 1 लाख से गिर के 10,000 पे चली जाएगी। ठीक है। 90% उसकी वैल्यू कम होती है अगर वो ऊपर से टूट गया। साइड से अगर वो टूट गया तब भी उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन शायद 30-40%। 90% वो नहीं कम होगी, लेकिन फिर भी उसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी। तो भाई मेरे, इसका मतलब कि आपको, जब आप क्रिस्टल माइन से निकाल के लेके जा रहे हैं, अगर माइनिंग करते वक्त वो क्रिस्टल टूट गया तो वो कचरा है। अब उसका सिर्फ एक काम हो सकता है, अगर वो बड़ा क्रिस्टल है तो शायद तोड़ के उसके वो पॉलिश करके जेम स्टोन्स बना लें। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मिनरल स्पेसिमेन के तौर पे चीज़ बिकेगी, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। इसमें आपको पैसे नहीं मिल रहे। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ आपसे, वो ये है कि आपके जो खरीदार हैं यार, वो बेवकूफ़ नहीं है। मेरा अपना 26 साल का तजुर्बा है। मैं अभी पाकिस्तान जब गया था, तो वो जो रोड जाती है गिलगित से स्कर्दू, वहाँ तक नाले पे कुछ होटल हैं। वहाँ मैं एक होटल में गया खाना खाने के लिए, तो वहाँ टोरमलीन का क्रिस्टल पड़ा हुआ था। तो वहाँ जो साहब बैठे थे, मैंने उनसे पूछा यार ये कितने का है? तो मुझे वो कहते हैं 35,000 का। अब मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ, मैं बोला, यार इसको मैं बताऊं, इसको ना बताऊं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ। ये एक तस्वीर है अमेरिका में उसी दुकान की जो मैं आपको बताया, जो बहुत महंगी चीजें बेच रहे हैं। वो
टूरमलीन के क्रिस्टल्स $5 के बेच रहे हैं। $5 मतलब ₹1500। और ये साहब रोंदू में बैठ के वही चीज 35,000 की बेच रहे हैं, जो अमेरिका में इस वक्त सिर्फ ₹1500 की बिक रही है। तो यार, या तो आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि चीज कितने की बिक रही है, और आपको नहीं पता तो यार आप मुझसे आप पता करो ना। आजकल तो गूगल पे हर चीज मिल जाती है। मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, इस वीडियो के आप मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। लेकिन अपना जैसे ही आप मुंह फाड़ के जब आप किसी चीज की कीमत मांगते हो, तो डील उसी वक्त खत्म हो जाती है। अब मैं आपको जो आखिरी चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, वो ये एक साहब हैं जो दुनिया के वो मशहूर तरीन कलेक्टर्स में से हैं। पूरी दुनिया ये जाते हैं और वहां से ये सैंपल उठाते हैं, और ये पाकिस्तान आए, बल्तिस्तान गए, वहां ये किसी के गांव में गए, उनके घर पे। मतलब आप सोचे बंदा आपके पास कितने दूर से आ रहा है, और अपनी किस्मत आप देखें कि पहले वो आपके मुल्क आया, फिर वो आपके गांव आया, अब वो आपके घर के अंदर आ गया, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। Give you. This property is $35,000. This group is 35,000. Yeah. Wow. This prop आप उसकी हैरानगी सुन रहे हैं, जब उसने 35,000 मांगे हैं, $35,000 मांगे हैं उस सैंपल के। अभी आप सुनते जाएं। सर, 1.5 लाख थाउजेंड, $1.5 लाख, $150,000. $150,000, sir. Wow. Or it's $2,000. $150,000. So I have to tell you, unfortunately, we are in a very different area of idea of the value of the material. So I know it's you have a high hopes of having a significant value, but it's the market cannot support that. I know it's rare. I know it's something that is very hard, and I know the passion and the hard work that you all have to go through to even find this. But at some point, there is an economic limit, and $150,000 is far beyond the value of this material. I cannot buy it at that price. I'm sorry. If you तो अब आप ये देखिए कि दुनिया का जो मशहूर तरीन कलेक्टर है वो आपके पास आया, और आपकी बेवकूफ़ी की वजह से आप उससे ₹10 भी नहीं निकाल सके। मतलब इससे ज्यादा अफसोस की और क्या बात हो सकती है कि ग्राहक आपके घर आ गया, आपको दुकान में नहीं पे भी नहीं जाना पड़ा, वो आपके घर के अंदर आ गया, और वो वहां बैठा हुआ है, और आपसे ₹10 की भी सेल नहीं होती। तो भाई, ये बेवकूफ़ी ना करें जो इन इन साहिबान ने की। अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता, तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा कि यार इस चीज़ की क्या वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कारोबार जब आप करते हैं तो बेचने में और किसी को काटने में बड़ा फर्क है। और अगर आप उन साहिबान को काटने की कोशिश कर रहे हैं जो ये काम आपके आपसे बहुत पहले से कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा 26 साल का तजुर्बा है। 26 साल की तो ज्यादातर माइंस नहीं है जो गिलगित बल्तिस्तान में है। तो यार आप यू नो ये बड़ी गड़बड़ वाली बात हो सकती है। खैर, अभी इसको बेचने के तरीके की जो जहाँ तक बात आती है, अभी ज़्यादातर हजरात ये करते हैं कि अगर वो गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हैं, आज़ाद कश्मीर बैठे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना माल जाके पहले तो अपनी लोकल दुकान में बेचते हैं, फिर वहाँ से अगर आपकी 5,000 की चीज़ है, तो लोकल जो है वो जाके वो चीज़ पेशावर में 10,000 की बेचेगा। फिर नमक मंडी में जो लोग एक्सपीरियंस बैठे हैं, वो शायद उससे वही चीज़ 25-30 हज़ार की कर ले। फिर आगे वो किसी गोरे को बेचेंगे तो लाख की बेचेंगे, तो आपकी जेब में 50,000 आए, और जो चीज़ आगे वो 1 लाख की बिकी। तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ उन साहिबान के लिए जो माइनर्स हैं, जिनकी अपनी माइन है। डीलर्स के लिए एक ग्रुप नहीं है। इस पे आप मुझे ऐड करें। जब आप मुझे ऐड करेंगे, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहाँ से हैं। तो फर्ज करें कि मैं जब आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ के हैं, और आप मुझे बताते हैं कि जी मैं नीलम वैली का हूँ, और मेरे पास ये बड़े खूबसूरत आपको मरीन के सैंपल्स पड़े हैं, तो मुझे पता है आपको मरीन तो नहीं निकलता नीलम वैली से। तो इसका मतलब, अगर आपका मरीन आप तक पहुंच गया है, तो ये तो पहले से एक हैंड तो वो चेंज कर चुका है। तो मैं इस चीज़ में मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये ग्रुप इसलिए बनाया है कि इसमें मैं गोरे जो कलेक्टर्स हैं उनको मैं डायरेक्टली डालूं, ताकि कलेक्टर्स डायरेक्टली माइनर से खरीदें। तो अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं इसमें, तो मैं सबसे पहले पूछूंगा आप कहाँ से हैं,
क्योंकि मुझे पता है कहाँ से क्या चीज़ निकल रही है। और मैं आपसे सिर्फ उन चीज़ों की बात करूंगा जो आपके इलाके से निकल रही है। और अगर आपके पास अपने इलाके की अपने मायने की चीज़ें हैं, अपने गांव की चीज़ें हैं, तो फिर मैं आपको वो जो व्हाट्सएप में जो कलेक्टर्स वाला ग्रुप है मैं उसमें डाल दूंगा, ताकि कलेक्टर डायरेक्टली आपसे लें, ताकि आपको अपनी मेहनत की जो हक हलाल की कमाई है आपके आपको वो मिले, और कलेक्टर्स को भी अच्छे दाम मिले। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। और इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ तो सबकी सब्सक्राइब करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे भी भाइयों को ये चीज़ें पता चले, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में से तकरीबन 70% जो मिनरल स्पेसिमेन जो माइन से निकलते हैं वो माइन के अंदर ही टूट जाते हैं। ब्लास्टिंग करने में उनको, वो जो लोहा यूज़ करते हैं तोड़ने में उससे, तो ये सबका नुकसान है, यहाँ कलेक्टर्स का नुकसान है, आप लोगों का नुकसान है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ से आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया।